नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपने पीजी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन और सीट एलोकेशन सारा शेड्यूल भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, आप यहाँ पर इनके एडमिशन वाली वेबसाइट है admission.uad.ac.in, यहां पर आ जाइए। यहां पर आने के बाद जो है वो आप यहां पर आप जो है ये CSASPG इस पे चले जाएंगे और यहां पे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको पहले मैं इनका जो पूरा शेड्यूल है रजिस्ट्रेशन से लेके सीट एलोकेशन का पूरा जो शेड्यूल है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन आपका 27 जुलाई से 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन करने की। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप बेसिकली अपनी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स प्लस आप अपना प्रेफरेंस सब कुछ आप इसमें अपना कंप्लीटली फिल करने वाले होंगे और फिर फाइनली आपका यहाँ पर सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले जो पहला राउंड का यहाँ पर रिजल्ट होगा वो आपका 17 अगस्त को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा 17 से 20 अगस्त तक एक्सेप्ट करने का। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तभी आप इनके फर्दर राउंड्स की काउंसलिंग के लिए आप कंसीडर किए जाएंगे, अन्यथा आप यहां से CSCS की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर आपका ये जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद जो कॉलेजेस होते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई 17 से 21 अगस्त के बीच में हो जाएंगे। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने का मौका 22 अगस्त तक मिलेगा। आपका 22 अगस्त तक काम खत्म। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आया, ऐसे ही आपका यहाँ पर थर्ड राउंड का यहाँ पर जो है वो पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, आप रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डायरेक्टली यहां पर दिया गया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहां पर इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहला काम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको यहां पर अपना CUT PG का एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर अपनी ईमेल आईडी यहां पर, फिर यहां पर अपनी ईमेल आईडी दोबारा डालेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे आप यहां पर, और फिर यहां पर अपना मोबाइल नंबर और फिर से अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और रजिस्टर पे आप यहां पे क्लिक करेंगे। ये होगा आपका पहला काम। और एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जो है वो ईमेल आईडी और फोन नंबर वही डालिएगा जिससे कम्युनिकेशन जो है वो हो सके, मतलब आपकी वो ईमेल आईडी वो फोन नंबर आपका चलता हो। ठीक है, इसके आगे की सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर PPT के माध्यम से करेंगे, क्योंकि किसी न किसी एक कैंडिडेट का पूरा बिना फॉर्म भरे हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके ईमेल आईडी पे जो आपने डाला होगा उस पे OTP जाएगी। OTP डालिएगा और OTP डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालिएगा। इसके बाद वो फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा। वहां पर आप अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डाल के आप यहाँ पे उस पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें आपके पास देखिए, आपके पास जो स्टेप्स क्या क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल में बेसिकली अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना होगा। मैं हल्का सा जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम में बेसिकली आप अपना जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे और प्लस आप वहां पर उनके प्रेफरेंसेस भरेंगे। जैसे MA पॉलिटिकल साइंस है, ये मान लीजिए आपके 12-13 कॉलेजेस में है, तो उन 13 कॉलेजेस की प्रायोरिटी आपको देनी होगी, उनके प्रेफरेंसेस देने होंगे। इतना आप कर दोगे तो आपका यहाँ पर जो है वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिकली सिर्फ पेमेंट करना होता है। तो 3 स्टेप है यहाँ पर। सबसे पहला काम, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे तो प्रोफाइल में आपके सामने यहाँ पर 4 स्टेप्स होंगे। एक तो पर्सनल डिटेल्स, एक स्पोर्ट कोटा जो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, और यहाँ पर अदर डिटेल्स, और यहाँ पर अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, जैसे आपका नाम हो गया, यहाँ पर जेंडर हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फिर यहाँ पर आपका जो है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी EWS है या OBC कैटेगरी के आप होंगे तो यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर ये बात आ गई। दूसरी चीज, SC ST वालों के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, ये सब सारी चीजें यहाँ पर आपको डालनी होगी। बहुत क्लियर समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए EWS और OBC, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। फिर यहाँ पर आपका नंबर, ईमेल, ये सब तो पहले से लिया रहेगा। और फिर यहाँ पर आपके बेसिक डिटेल्स हैं, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, और आपकी कुछ मदर टंग, आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ के रहने वाले हैं,
ये सब कुछ आपके बेसिक डिटेल्स होंगे, वो आपको भरने हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पे कहता है कि आप क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो नहीं, अगर मतलब आपने ऐसा है कि आपने यूजी वहीं से किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप क्या कहते हैं, किसी भी अगर मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी इंप्लॉय के वार्ड है तो उसके लिए है वो। फिर इसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल्स, आपके मम्मी और पापा की कंप्लीट डिटेल्स आपको देनी है यहाँ पर, उनके नाम से लेके उनका ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है, सब आप भर लोगे। फिर आपके कुछ अदर कैटेगरी कोटा वाली चीजें हैं। फिर यहाँ पर आपके एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आप कुछ भी गलत दोगे तो मान लीजिए आपने फीस दे दिया, बाद में आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं, आपको एडमिशन नहीं चाहिए, तो आपको जो फीस रिफंड होगी वो इसी अकाउंट में होगी। तो यहाँ पे आप किसी का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूरी नहीं कि आपका अपना ही हो, आप किसी का भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा उससे आप पैसा ले लें। स्पोर्ट कोटा अगर आप एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए आपने मतलब अप्लाई किया होगा तभी ये ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अदर डिटेल्स में यहाँ पर क्या है आपका कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, जिसको हम कहते हैं एबीसी आईडी, आपको यहाँ पर डालनी है। एबीसी आईडी आप सिंपली अपने डिजी लॉकर अकाउंट में जाएंगे, वहां पे सर्च डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वहां पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ऊपर वो अपने आप ऑप्शन आता है। फिर वहां पर जो है वो आप जो है वो अपना वहां कहेगा किस टाइप का इंस्टीट्यूट है तो यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, और फिर वहां पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछेगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दीजिएगा, और फिर वहां से आपका जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, जिसको हम लोग एबीसी आईडी बोलते हैं, वो मिल जाएगा। तो डिजी लॉकर वाला अकाउंट बना लीजिएगा, जिनका नहीं है और जिनका है वो उनको मिल जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग एबीसी आईडी बनाते हैं। कैसे एबीसी आईडी बनाना, हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी, मालवीय एकेडमी मिलेगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा खास स्टेप उसमें नहीं है, डालना है लेकिन आपको ये। फिर क्या कोई आपका यहाँ पर ईयर गैप है, यस या नो का ऑप्शन आएगा, पासपोर्ट है या नहीं वो आपको डिटेल्स देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, फिर यहाँ पर सीयूटी पीजी का रिजल्ट, और फिर यहाँ पर आपको अपने क्लास 10 का सर्टिफिकेट, अपने बर्थ डेट को जो है वो सर्टिफाई कराने के लिए आपको क्लास 10 की मार्कशीट जो यहाँ पर वो अपलोड करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस तो उनके लिए ही आएगा जिन जो कि मतलब आप जो कोटा के लिए अप्लाई किए होंगे वो सारे कोटा के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। लेकिन ये फोटो, सिग्नेचर, सीयूटी पीजी का रिजल्ट और क्लास 10 की मार्कशीट, ये सभी को यहाँ पर अपलोड करना है। आप इसको फोटो पीडीएफ के फॉर्म में कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर ये तो आपका यहाँ पर सिर्फ फोटो फॉर्म में ही, बाकी सब फोटो और पीडीएफ दोनों के फॉर्मेट में है, और 10 केबी से 500 केबी के बीच में। ऐसा करिएगा जो कि विजिबल हो, उसमें ऐसा मत कर दीजिएगा कि जो कि आपको ढंग से विजिबल ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर कहेगा भैया इसको सबमिट करना है, आप सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपका प्रोफाइल का स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप। प्रोग्राम सिलेक्शन में सबसे पहले कहेगा कौन सा प्रोग्राम है, तो चूंकि आप ऑलरेडी सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हो तो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा एमए पॉलिटिकल साइंस, आपको कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली दिखा दिया। अब यहाँ पर कहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लो, इसमें से कौन सा है। आपने किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री ली है, या आपने मास्टर डिग्री ली है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भर रहा हूं इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किए तो तीसरा चूज करेंगे। अगर आप डबल पीजी करने वाले हैं तो अपना जहां से पीजी मतलब जो पीजी किए उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने बैचलर डिग्री लिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जैसे आप मान लीजिए बीएचयू से बीए किए हुए हैं, या आप किसी और अदर यूनिवर्सिटी से बीए किए हैं, तो आप वहां पे पहला वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पर प्रेफरेंसेस भरने को आएगा। आपका कोर्स जितने कॉलेजेस में अवेलेबल होगा उन सारे कॉलेजेस के नाम होंगे, उनके प्रेफरेंसेस भरने होंगे। प्रेफरेंसेस कैसे भरने हैं, आप यहां पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे लिखेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो जैसे मान लीजिए मुझे हिंदू कॉलेज को पहला प्रेफरेंस देना है तो सेलेक्ट पे क्लिक करके हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। राम जस को हमारा दूसरा है तो राम जस सेकंड प्रेफरेंस। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम को बढ़ाएंगे। तो जितने भी आपके प्रेफरेंसेस रहेंगे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एकेडमिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। मतलब इसका ये हुआ कि आप जो ग्रेजुएशन है वो आपका रिजल्ट पास, मतलब आप पास हो चुके हैं, या आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट ईयर का नहीं आया है।
अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया होगा तो आपको जहां तक का रिजल्ट आया वहां तक की जानकारी देनी है, और अगर आ चुका तो पूरी जानकारी आपको देनी है। किस ईयर में आप पास हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, आपने आपका प्रोग्राम कैसा है, बीए था, बीए ऑनर्स था, इस टाइप की चीजें यहां पे भरनी है। फिर यहां पे कह रहा है किस डिवीजन में पास हुए। अगर मान लीजिए आप पहले फर्स्ट डिवीजन के होंगे, सेकंड डिवीजन के होंगे, तो आपको रोमन में लिखना है। जैसे हम लोग फर्स्ट को कैसे लिखते हैं, रोमन में। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको रोमन में लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से अपना डिवीजन लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3, नहीं तो फिर आपके लिए यहां पर वो काफी दिक्कत करेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, ये चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और, इसमें डिवीजन हो गया। इसके बाद यहां पर आपको बताना है किस स्टेट में जो है, किस स्टेट में यहां पर आपका यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, तो आपको बता देना। इसे मान लीजिए बीएचयू है तो उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से पिन कोड आपका यहां पर आपको दे देना है जहां की यूनिवर्सिटी थी आपकी, ठीक है। और इसके बाद, इससे पहले भी एक चीज है यहां पर, ठीक है, सुनिए। अब यहां पर एक चीज और आएगी, यहां पे मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आप सपोज करिए आपने यहां पे कहा कि हम जो है वो पास हो चुके हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे पास्ड बता दिया, ठीक है, या आप यहां पर लिख देंगे रिजल्ट अवेटेड है। आपसे यहां पे पूछेगा कि आपका परसेंटेज कितना है। अगर बाई चांस आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो जहां तक का रिजल्ट है वहां तक का जोड़ के आपको परसेंटेज बताना होगा, और इंडिविजुअली आपको एक एक सेमेस्टर का या एक एक ईयर का वहां पर आपको मार्क्स भरने होंगे, परसेंटेज बेसिकली आपको भरना है। जैसे मान लीजिए मैंने पास डाल दिया, तो मान लीजिए मेरे बीए में 6 सेमेस्टर थे टोटल, तो मुझे हर एक सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, वो ऑप्शन देगा आपको 6 सेमेस्टर के आपको परसेंटेज भरने होंगे, ये आपको इतना स्टेप करना है। इस वाले डिटेल्स में आपको इतने काम यहां पे करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिए, इसके बाद आपको यहां पर बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर लिए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहां पर आपसे एक चीज यहां पर एड ऑन हो जाएगा, वो होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और यहां पर जो है वो आपका जो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स होंगे वो आपको यहां पर कंबाइन करके अपलोड करना है। मतलब मान के चलिए आपके पास 4 सेमेस्टर की मार्कशीट है, 5 सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो सबको एक सिंगल पीडीएफ में जो है वो कंपाइल कर लीजिएगा, मतलब सारे को एक ही पीडीएफ में, और वो पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर आपको माइग्रेशन अपना अपलोड करना होगा। अब उसके बाद आपके पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ जाओगे, कहेगा आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन दिखाएगा कि आप ये कर चुके हैं। बाई चांस ऐसा कोई और होगा जिसको है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फिर से वो सेलेक्ट प्रोग्राम पे जाएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम वाला ऑप्शन है, इस सेलेक्ट प्रोग्राम पे आप दोबारा क्लिक करोगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरे कोर्स का आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको उन प्रॉब्लम्स के लिए एक कॉमन वीडियो जो है वो बना के बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।